आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखी गई थी। मेहमान खुसूसी हमारे इंचार्ज फरहान आज़मी साहब आए थे। मीटिंग का एजेंडा ये था कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से जो प्रोग्राम्स किए जाएंगे उस पर डिस्कशन के लिए आज ये मीटिंग थी। हम अनकरीब जो है चांद मीनार से गांधी भवन एक ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन साहब और पीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब के साथ मिलकर, सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम एक पदयात्रा रखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि टीआरएस ने जो मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे वो वादे कितने निभाए हैं। उस दिन हम पूरे वो आपके सामने लाएंगे। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से पदयात्रा होगी, उसके बाद ईद मिलाद तकरीब होगी और रमज़ान में इफ्तार की दावत भी के लिए भी जो है डिस्कशन था। उसके बाद जून जुलाई के बाद हर इजला में जहाँ पर 40% 30% माइनॉरिटी वोट है, हम ऐसे एक 20 से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी को हम रिकॉग्नाइज करके उसमें जो है हम इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पब्लिक मीटिंग करेंगे, जो 20 से 25,000 पब्लिक मोबिलाइजेशन कर हम करेंगे। यहाँ से हम जो है इलेक्शन के जून में आ रहे हैं, तो हम जो है डिपार्टमेंट के तरफ से जितना हो सका हम कोशिश ये करेंगे कि जो टीआरएस की पॉलिसी जो है हम पब्लिक तक लेके जाएं। इसमें जो है इमरान भाई एक अहम रोल अदा करेंगे, फरहान भाई और डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे चेयरमैन और मेरे और दूसरे डिपार्टमेंट ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर मेरे साथ हम सब खांधे से खांधा मिलाकर हम जो है गवर्नमेंट लाने तक हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट के दौरे करेंगे। उसी वजह से आज एक एजेंडे के तौर एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी। उसी मीटिंग के तहत आज ये मीटिंग हुई। ठीक है। अवैसी हॉस्पिटल खोला, उसमें बिना पैसे लेके डेड बॉडी नहीं जाती। आप असरा हॉस्पिटल में बिना पैसे दे के डेड बॉडी नहीं जाती। आपका कौन सा मुद्दा है? आप सेक्रेटरीट की मस्जिद के ऊपर बयानबाजी नहीं करते। वक्फ बोर्ड का ताला पड़ जाता, 3 दिन बंद रहता, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। रमजान आया, खजूर खा के घर को आ जाते, पूरे मुसलमानों का सौदा कर देते। ये कौन सी पॉलिसी है? आपको अगर सियासत में रहना है, अगर मुसलमानों का वोट है, तो मुसलमानों के वास्ते आरएसएस की चड्डी उतार के मुसलमानों का पैजामा पहन के आना होगा बाजार में। ये आपकी पार्टी को भी हमारे ओल्ड सिटी के मुसलमान खून दे करके बनाए। ये खून पलट के तुमसे हिसाब पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आज आपने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर रखा है, क्या जवाब दोगे? आज मुसलमान पूछ रहा है, आपको जवाब देना होगा। तो तमाम मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से और ख़ास तौर से मेरे तेलंगाना की ओल्ड सिटी के मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि असलियत को पहचान कर वोट दो। आपका वोट बहुत अहमियत होता है। 5 साल आपको गुलाम बनाने वालों को मत दो, आपको 5 साल आपकी खिदमत करने वालों को देना। बहुत जल्द इस शहर में, इस तेलंगाना स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं। आप किसी को भी वोट देने से पहले सोचो, इन जैसे बहरूबियों को मत दो जो बहरूबियाँ हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। भाई के सदारत में जो माइनॉरिटी का मीटिंग हुआ, ये माइनॉरिटी मीटिंग में एआईसीसी सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज फरहान भाई भी आए और हमारे प्रेम भाई और अपने बाबा साहब सब जने जो मशवरे दिए, जैसा कि ओल्ड सिटी में जो ओवैसी ब्रदर्स एक बी टीम बन गया बीजेपी पार्टी को, उसको कैसा यहाँ पर उनको पर्दाफाश करना है, उनका नकाब निकालना है। क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में 7 सीट में यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं, बाहर जाके यूपी में 100 सीट, बिहार में 100 सीट लड़के वहाँ पर पूरे कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट को हराने में, बीजेपी को जिताने में वो लोग मशरूफ़ है। यह ओल्ड सिटी में उनको कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं करते, मगर बाहर जाके उनको ए टीम को जिताने के चक्कर में दोनों भाइयाँ बिजी है। अभी हमारे बड़े प्रेमलाल साहब भी ये इसके बारे में मीटिंग में मशवरा दिए हैं। और ये तेलंगाना में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन देते बोल के बोले, अभी तक नहीं दिए हैं। जो कांग्रेस पार्टी के जो 4% रिजर्वेशन से जो जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 25 लाख फैमिलीज़ को इसके ऊपर वो बेनिफिट हो रहा है, तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके बारे में जब अभी मीटिंग हुआ है रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद, दिल्ली के बाद और एक बार मीटिंग भी होती है, जिसमें पूरा जो आज का मीटिंग का मिनट्स भी उसके सामने लगा के उसके ऊपर चर्चा होगा। थैंक यू। आज की मीटिंग जो
अब्दुल्ला सुहेल भाई जो माइनॉरिटी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमारे गौड़ साहब जो ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और बाकी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की एक मीटिंग रखी गई थी। आज देश एक बहुत कठिन दौर से गुज़र रहा है और आज हमारी लड़ाई फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, और इन फ़िरका परस्त ताकतों को जो मजबूती दे रही है वो हैदराबाद से भी दो छोटे मोदी जिनको मैं बोलता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग भी देने का काम कर रहे हैं। इनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस अच्छी लड़ाई लड़ रही है, मोदी अपने ये दो छोटे मोदी को बुलाते हैं और मुसलमान वोटों को तकसीम कराते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं। यही उन्होंने बिहार में किया, यही उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, यही उन्होंने महाराष्ट्र में करना चाहा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनको कम्प्लीटली नकार दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना हो सके हम कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें। अब्दुल्ला सुहेल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि रेवंत रेड्डी जी से मैं रेकमेंड करूँ कि इनको और मजबूती दी जाए। आती 2023 में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो भी सरकार बनेगी वो मुसलमानों की हक की बात करेगी और उस हक को दिलाने का काम अब्दुल्ला सुहेल भाई करेंगे। सुहेल भाई आप पूछो। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदुस्तान के माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की टीम और एआईसीसी इंचार्ज फरहान आज़मी साहब की आमद पर हमको एक दिल्ली से फरमान मिला, मुफ्त ओल्ड सिटी MIM ये कराने का एक लक्ष्य मिला, जिसको ओल्ड सिटी के सेकुलर मुसलमान एक जगह हो और जमा हो और ये कार्य को करें। क्योंकि जो मुसलमानों का वोट खाकर मुसलमानों को ओल्ड सिटी के मुसलमानों का वोट भी खाए, हक भी खाए, मस्जिद का माल भी खाए, कब्रिस्तान का माल भी खाए, और तमाम चीज़ खाने के बाद पेट नहीं भरा, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताने के लिए, उनको परेशान और बर्बाद करने के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने मुहिम चलाई है, वो मुहिम का आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों और ओल्ड सिटी के मुसलमानों के बीच में खुलासा है। तो आज ज़रूरत है कि मुसलमानों को एक जगह जमा हो करके इनके सामने खड़े रहने की ज़रूरत है, इनके आंख में आंख डाल के बात करने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों मुसलमानों को मरवाने की कतार पे खड़ा करके रखा है। ये बात बोलने की ज़रूरत है। वो हर मुसलमान का ये फरीज़ा बन जाता है कि जब कौम की बात आए तो एक जगह जमा हो जाना। आप जमा होते हैं इनके भामटे बातों के ऊपर, इनके दारुसलाम के आंसुओं के ऊपर। आपको मैं कह रहा हूँ कि इनकी चालों के ऊपर देखो, इनको समझो कि इन्होंने किस तरीके से आज हिंदुस्तान में बीजेपी को जिताने के पूरी से पूरी कोशिश बेड़ा उठाया। उसकी वजह भी बोल देता हूँ मैं आपको है, उनकी वजह यह है कि इनको अब ज़्यादा पैसे कहाँ छुपा के रखेंगे। अगर इन्हों पैसे नहीं छुपा के रखे, अगर इन्हों मुसलमानों के सपोर्ट में काम करेंगे तो इनका असासा भाग जाएगा। इनका जमा किया हुआ जितनी भी जो कुछ भी पूंजी है जो मुसलमानों के नाम से बटोर ली है, वो पूरा का पूरा चले जाएगा और ये लोग जेलों में चले जाएंगे। तो ये जेल और पैसे दोनों बचाने की साजिश चल रही है। तो ही पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आज मुसलमानों को हराया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी खतलाब आज के पीरियड में हो रहे हैं या जितनी भी मुसलमानों की तबाही हिंदुस्तान में हो रही है, उसके ज़िम्मेदारान है ये अवैसी ब्रदर्स और ये MIM पार्टी ज़िम्मेदार है। इंशाअल्लाह आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप एक जगह जमा हो जाओ और इनके साथ में खड़े रहो, इनके सामने खड़े रहो, इनसे पूछो कि हमने तुम्हारे को 35 साल 40 साल से वोट दिया, आपने मुसलमानों के साथ क्या किया, आपने कितने मुसलमानों को पढ़ाया। ये